अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी क्लास 10th का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि मेंडल ने जो दो लॉज पेश किए हैं, जिनमें पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सेग्रीगेशन, इसमें क्रोमोसोम की अलहदगी होती है, सेपरेशन होती है, सेग्रीगेशन होती है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूंगा कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक द टू को एग्जिस्टिंग अलील फॉर ईच ट्रेट, दो इकट्ठे रहने वाली अलील हर खसूसियत की इन एन इंडिविजुअल, किसी भी जानदार में, सेग्रीगेट यानी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस। मियोसिस के वक्त दो इकट्ठे रहने वाली अलील या जीन मियोसिस के दौरान अलग अलग हो जाती हैं, सो डैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स। दोनों गैमीट्स में से हर गैमीट एक अलील वसूल करता है। Alleles unite again at random fertilization of gametes when zygote is formed। और वही जो गैमीट्स में गई होती हैं अलील दोबारा इकट्ठी हो जाती है, दोबारा यूनाइट हो जाती है, मिल जाती है जब फर्टिलाइजेशन होती है, ज़ाइगोट के अंदर दोबारा इकट्ठी हो जाती है। तो इससे मुराद ये हुआ कि किसी भी फ़र्द यानी जानदार के अंदर किसी भी खसूसियत को कंट्रोल करने वाली जो दो अलील्स होती हैं यानी जीन होती हैं, क्योंकि हर करैक्टर को एक जीन पेयर कंट्रोल करता है, जिनको हम अलील्स का नाम देते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन पेयर इज कॉल्ड अलील। मियोसिस के दौरान दोनों अलग अलग गैमीट्स में चली जाती हैं और दोनों अलील जब दोबारा गैमीट्स का मिलाप होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान ज़ाइगोट के अंदर, फिर से दोबारा से दोनों अलील इकट्ठी हो जाती है हर ट्रेट की। तो आइए चलते हैं, अब मैं आपके सामने जो मेंडल ने एक क्रॉस के ज़रिए वजाहत की है उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बड़े ही इजी वर्ड में मैंने लिखा है ताकि हर बच्चे को इजीली देखने से समझने से याद हो जाए। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले दो सीड का इंतखाब किया। एक सीड गोल लिया और दूसरा झुर्रीदार। टोटल मेंडल ने 7 ट्रेट का मुतालिया किया पी प्लांट के अंदर। उनमें से एक जो ट्रेट यानी करैक्टर है वो है सीड शेप, बीज की शक्ल। एक बीज उसने गोल लिया और दूसरा बीज उसने झुर्रीदार यानी रिंकल्ड लिया। राउंड की जीनोटाइप कैपिटल आर है और रिंकल्ड की जीनोटाइप स्मॉल आर है। दोनों को ही आपने आर से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि दोनों की जो जीनोटाइप है, व्हाट इज जीनोटाइप? एक्सप्रेशन ऑफ जीन या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी जानदार के अंदर किसी भी खसूसियत को कंट्रोल करने वाली जो जीन का पेयर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? जीनोटाइप। और ज़ाहरी तौर पे किसी भी खसूसियत का इजहार करने वाली या जो खसूसियत आपको नज़र आ रही होती किसी जानदार के अंदर, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो मेंडल ने दो बीज का क्रॉस कराया। जो दोनों बीज लिए इनको पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया, यानी P1 से इसको हम लिखेंगे। तो उसके बाद जैसे ही इनमें मियोसिस हुई तो दोनों जो अलील हैं वो हमने अभी बात की कि अलग अलग हो जाती है। किसके अंदर? गैमीट्स बनने के दौरान, मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स बनते अलग अलग, तो ये दोनों जो कैपिटल आर है वो सेपरेट होगी, इसी तरह दोनों स्मॉल आर अलग अलग हो चुकी हैं। फिर उसके बाद जब फर्स्ट फेलियल जनरेशन यानी F1 से जिसको हम लिखते हैं, ज़ाहिर करते हैं, यानी फर्स्ट फेलियल जनरेशन, पहली औलाद जो इनसे हासिल हुई। अब क्रॉस कैसे करवाना है, अक्सर स्टूडेंट का ये बड़ा मसला होता है। आप देखें, ये हमारे पास दो गैमीट इसके हैं, दो ही इसके हैं। अब ये कैपिटल आर पहला राउंड का रिंकड़ के पहले स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराएं, बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए। इसी तरह इसको अब क्या करना, आपने कैपिटल आर को दूसरे स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर,
इसी तरह जो दूसरा कैपिटल आर है उसको पहले स्मॉल आर के साथ करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। इसी तरह दूसरे कैपिटल आर को दूसरे स्मॉल आर से करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। मेंडल बड़ा हैरान हुआ इस क्रॉस को करने के बाद कि मैंने तो राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवाया, जबकि 100% जो ऑल राउंड सीड्स ऑब्टेन्ड के तमाम जो सीड थे वो गोल शक्ल के हुए। मेंडल बड़ा हैरान हुआ कि ये जो करैक्टर है ये किधर गया, ट्रेड किधर गया, रिंकल्ड वाला। क्योंकि मेंडल ने नंबर एक तो इसमें सीड शेप को ही स्टडी किया है, यानी कि ओनली वन कंट्रास्टिंग ट्रेड का उसने मुताला किया है। और जब एक कंट्रास्टिंग पेयर का मुताला करते हैं तो उसको हम मानो हिब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रास्टिंग जो पेयर है जीन्स का इनहेरिटेंस के, वो सीड शेप है। अब दोनों क्योंकि कैपिटल आर ये कैपिटल स्मॉल आर है, तो दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग है, सही नस्ल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है राउंड सीड की जो शेप है डेट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप। तो इसका मतलब है रिंकल्ड जो होगा वो रिसेसिव होगा और राउंड जो ट्रेट होगा वो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए चारों में कैपिटल आ रहा है, तो इसका मतलब है तमाम बीज गोल होंगे और 100% राउंड होंगे। इट मीन्स डैट टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। फिर मेंडल ने क्या किया कि ये जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन आई इनको आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फ फर्टिलाइज कराया। यहाँ से उसने F1 को F1 के साथ क्रॉस करवा दिया। जाहिर है अब ये सीड है, यहाँ पे हम लेंगे तो ये पेरेंट बन जाएंगे। P2 से हम इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से कोई से दो ले लें। अब उसी तरह पहले की तरह क्या करें, हम पहले इसके गेमीट्स बनाए, अब ये G2 गेमीट्स कहलाएंगे, जिनके सेकंड गेमीट जो बने हैं अलग अलग करें अलीज को, यानी जीन्स को कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद क्या करें, सेम इसी तरह दोबारा फिर क्रॉस करवाएं, मिलाएं, तो सेकंड फेलियल जनरेशन F2 हासिल की। अब उसमें देखें कि जीनोटाइप कैसी आई है। फिर उसी तरह पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, इसी तरह पहले का जो ये दूसरे का पहले का जो दूसरा जीन स्मॉल आर इसको पहले के दूसरे के पहले के साथ करवाएं, इस तरह दूसरे को दूसरे के साथ कराएं। तो यहाँ से देखें 3 राउंड शेप सीड आए हैं और एक रिंकल्ड शेप आया है, यानी 75% 75% राउंड है, गोल है, और 25% यानी 25% वो रिंकल्ड शेप है। अगर हम इनकी रेशो निकालें तो 3:1 आती है। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, टोटल 7,324 सीड लिए, जिनमें से 5,474 गोल उसे हासिल हुए और 1,850 जो थे वो जुरीदार यानी रिंकल्ड थे। तो इन दोनों की जब रेशो निकाली तो वो 3:1 नहीं। तो यहाँ पे मेंडल बहुत ज़्यादा सरप्राइज उसे मिला कि ये कैसे आ गया। तो पता चला कि ये दोनों जो पेरेंट है इस वक्त ये हिट्रोजाइगोट हैं, हिट्रोजाइगस वाले हैं, यानी इनमें जो कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है। तो जब दो रिसेसिव जीन वाले गैमीट्स का मिलाप होता है तो उनके नतीजे में रिंकल्ड बनता है। तो इस तरीके से 3 राउंड शेप वाले और एक रिंकल्ड शेप वाला सीड उसे हासिल हुआ। तो ये बेसिकली मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसको मैं दोबारा एक दफ़ा फिर समराइज कर देता हूँ कि इस कानून के मुताबिक 2 इकट्ठे रहने वाली जो अलील होती है किसी भी ट्रेट के किसी भी जानदार के अंदर, वो मियोसिस के दौरान अलग अलग हो जाती है। तो हर गमीट दोनों अलीलों में से एक अलील वसूल करता है या हासिल कर लेता है, और वो अलील जब दोबारा इकट्ठी होती हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है, तो वहाँ पे जाकर दोनों अलील फिर से इकट्ठी हो जाती है जब जाइगोट बनता है। तो ये आपके सामने मैंने सिंपल सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। तो अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आता हो कि ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, ये क्या होते हैं, तो बच्चों बेसिकली हमने जीन्स को का अंदाज़े इजहार करना होता। अगर यहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है तो ये होमोजैगस है, यानी कि दोनों जीन यहाँ पे एक जैसे हैं। और यहाँ पे अगर देखें ये डोमिनेंट होगा होमोजैगस, यहाँ पे भी दोनों एक जैसे, ये भी होमोजैगस है, लेकिन ये रिसेसिव है। उसकी वजह ये है जो राउंड शेप का
जीन है वो डोमिनेंट होता है रिंकल्ड शेप के ऊपर। तो इसी तरह जब भी आप ट्रू ब्रीडिंग का क्रॉस करवाएंगे तो जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो 100% अपने आप को डोमिनेट करेगा। और जब आप हेट्रोजाइगस वाले जानदारों का क्रॉस करवाएंगे तो वहाँ पे आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप कुछ डिफरेंट ही नज़र आएगी। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा 2 हेट्रोजाइगस थे सीड शेप के हवाले से, जिनमें से 3 राउंड के आ गए और 1 रिंकल्ड शेप का आ गया। अगर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल चेक करें तो ये देखिएगा, ये होमोजाइगस राउंड है एक है, ये 2 जो है हेट्रोजाइगस राउंड है और एक रिसेसिव वाला रिंकल्ड है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो रेशो जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, जीनोटाइप के वाले से बात करें 1:, ये देखिएगा ये दोनों सेम है 2:1 है। इसका मतलब ये है कि एक होमोजाइगस राउंड है, 2 हेट्रोजाइगस राउंड है और एक जो है वो रिंकल्ड है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये दोनों ही, ये होमो और हेट्रो मिलके ये राउंड शेप बनाते हैं और ये एक जो है ये रिंकल्ड शेप बना रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपको सारे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके साथ बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं साथ ही आपको बेल की आवाज़ आ जाए, टन टना टन टन कि नई वीडियो आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।